गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट एरिया एंड पेरीमीटर जो चैप्टर था उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे, पार्ट 2। और शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कल किए थे। आज हम लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल आपके क्वेश्चन हैं 9। तो 9 क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, जिसमें से कुछ क्वेश्चन सेम है। मैंने यहाँ लिख रखा क्वेश्चन नंबर 1 कल हम डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। आप लोग कल का वीडियो देखोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया हुआ है, बनवाया हुआ है, आप उससे राइट डाउन कर सकते हो। यहाँ से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो पहला क्वेश्चन है कि रूम इज 9.5 मीटर लॉन्ग एंड 7.4 मीटर वाइड। लिखा हुआ है कि पर्सन वांट टू द फ्लोर ऑफ ए रूम टू बी फिल्ड विद द टाइल्स ऑफ साइज दे रखा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये ऐसे बना, एक रेक्टेंगल बना लो ऐसे, और ये रेक्टेंगल जो है आपका लेंथ कल बताया था ना कि आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसको क्या करना है, याद रखना है, इसको हम लोग को चेंज करना है 9.5 एंड ब्रेथ हो जाएगा 7.4। अब इसमें जो टाइल्स लगेगा वो इस तरह से टाइल्स लगता है ना, इस तरह से टाइल्स, ये पूरे रूम में उसको क्या करना है, भर देना है। वो टाइल्स की संख्या आपको निकालना है। तो ये जो टाइल्स इसमें फिटेड होगा तो उसकी लेंथ क्या है, तो पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया निकालने की होगी। एरिया ऑफ ए एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम। एरिया किसका निकालना है, फ्लोर का। जो रूम है उसके फ्लोर का एरिया पहले निकालेंगे, फिर टाइल्स का एरिया निकालेंगे और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ टाइल्स से। तो नंबर ऑफ टाइल्स आपका फाइंड आउट होगा। तो पहले यहाँ पे हमने लिखा 9.5 मीटर इंटू 7.4 मीटर। अब ये बताओ कि तो मीटर में है, लेकिन हमें तो सेंटीमीटर में लाना है, क्योंकि यहाँ टाइल्स की जो मेजरमेंट है वो दे रखा है किसमें, सेंटीमीटर। और ये जो सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको तो कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा इसको जरूरत नहीं है। इसको लिख लीजिएगा 950 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 9.5 मीटर है, उसको क्या लिखेंगे, 9.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि कितना लगा 950 सेंटीमीटर। ऐसे उसी तरह से ब्रेथ को भी चेंज करेंगे तो आएगा 740 सेंटीमीटर। आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई एक ही बार करें, तब जब मैं इसका नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे तब। अभी कीजिएगा तो 2 बार आपको यदि करना पड़ेगा नहीं। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स, यदि ईच कितना होगा, लेंथ कितना है, तो यहाँ की लेंथ जो थी वो 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। अब इस एरिया से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। तो यहाँ पे लिखिएगा एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ईच, हो गया एरिया ऑफ फ्लोर। अब इसमें हम लोग करना चाहिए, इसकी वैल्यू क्यों निकाले हम लोग, 950 to 740 सेंटीमीटर
स्क्वायर और यहाँ लिखे हम लोग 20 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कैंसिल जाएगा क्योंकि नंबर में कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए आपका यूनिट तो कैंसिल हो गया। 10 से इसको कैंसिल कीजिएगा, कितना टाइम जाएगा, और इससे इसको कैंसिल करोगे कितने टाइम जाएगा, 3 7 और ये हो गया आपका 10। 2 से कैंसिल किए इसको, यहाँ 10 से 95। अब आपका टोटल आ गया 95 × 37। अब इसको आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपका नंबर आंसर आ जाएगा। यही आपका नंबर ऑफ कैंसर। ठीक है, अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें दिया 2 प्लॉट है हैविंग सेम पेरीमीटर, लेकिन एक स्क्वायर है और दूसरा रेक्टेंगल है। लेकिन रेक्टेंगल जो है उसमें केवल लेंथ दे रखा है, ब्रेथ नहीं दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें एक रेक्टेंगल है ऐसे, इसकी लेंथ जो है 100 मीटर, कितने मीटर है, 100 मीटर, लेकिन ब्रेथ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 2 प्लॉट ऑफ लैंड हैविंग द सेम पेरीमीटर एंड वन ऑफ द स्क्वायर इनसाइड 70 सेंटीमीटर एंड अदर ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर तो लेंथ है, ब्रेथ तो है ही नहीं दिया हुआ, और ये जो है स्क्वायर टाइप से ऐसे, और इन दोनों का क्या है, पेरीमीटर इक्वल है। क्या इक्वल है, पेरीमीटर, और इसकी साइड कितनी है, देख लीजिए लिखा हुआ है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो इन दोनों का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा पहले कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ लेना है, तो 100 तो सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन ब्रेथ नहीं दे रखा। तो ब्रेथ के लिए हम बी लिख लें। यहाँ इसकी जो लेंथ होगी, पेरीमीटर होगी रेक्टेंगल का, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेंथ तो दे रखा है, ब्रेथ नहीं दे रखा है, तो ब्रेथ को हम लोग बी मान लिए। अब आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में कितना है, 70 सेंटीमीटर, तो इसका होता है 4 × साइड, तो 4 × साइड, लेंथ ऑफ साइड। अब हम कैसे निकालें, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है, 280 से। अब इससे इसको सॉल्व करने का तरीका आपको ऐसे लगाना पड़ेगा अपने से, कि यहाँ लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इक्वल टू 280 सेंटीमीटर बाई 2। जो ये 2 है इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना होगा, 140, यानी कि अब आपको बीच करके हो जाएगा 140 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर, जो लेफ्ट से राइट में आएगा। ये 100 जो है ना लेफ्ट से राइट में आएगा, साइन में नीचे कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। अब आपका क्या हुआ, ब्रेथ तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, पढ़िए, यहाँ दे रखा है कि विच प्लॉट हैज ग्रेटर एरिया और हाउ मच, यानी कि अब दोनों का एरिया भी निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं स्क्वायर का। लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट हो गया। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर साइड है, साइड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 4900 मीटर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हमें लेना है एरिया रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्या है 100 इंटू और कितना निकला हम लोग को 40 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कितना लगा 4000 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना ज़्यादा हाउ मच, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कम है लेकिन स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, तो 12 तो स्क्वायर हो गया। तो हाउ मच या लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन एरिया। तो क्या होगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ जो है इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कितना लिखेंगे आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लोग इस 2 क्वेश्चन हमने अभी बनाए, दोनों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और राइट डाउन कर लो। ठीक है, हम हट गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतारने के लिए तो स्क्रीनशॉट लेना जरूरी रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे 3 पे हो गया 3 4 लिख दिए होंगे अच्छे से। स्क्रीनशॉट मार लेंगे ना तो जल्दी दिखाइए, या वीडियो को पॉज करो। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। 5 पे 4 भी इजी था। यानी कि ताहिर मेजर द डिस्टेंस अराउंड ए स्क्वायर फील्ड एज 200 रड्स। 200 मतलब ये कि वो जो है एक स्क्वायर फील्ड है जिसका पेरीमीटर निकाल रहा है ताहिर, और वो जो है किस में निकाल रहा है रड में। रड यानी लाठी। क्वेश्चन नंबर 5 में तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 200 रड्स। अच्छा, इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि अगर रड का लेंथ दिया हुआ है कि रड का लेंथ एक्चुअल है कितना, तो हम लोग ऐसा लिखे क्या द लेंथ ऑफ रड इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो पेरीमीटर देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इस कितना हो जाएगा इन सेंटीमीटर। ऐसे लिखते हैं इन सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आप लोग 200 इंटू क्या लिखेंगे 140 सेंटीमीटर। अगर इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा 28 फिर 3 जीरो, कितने जीरो होंगे सेंटीमीटर। अब तो हम लोग को सेंटीमीटर में आ गया। हम चाहें तो इसको मीटर में भी कर ले, क्योंकि हमारा आंसर जो है इसमें पूछ रहा है मीटर में, यहाँ दे रहा है फाइंड द साइड ऑफ फील्ड इन मीटर। तो ये जो है सेंटीमीटर है, इसको अगर हम मीटर में करना चाहें तो कितना लिखेंगे बाई 100। तो ये हो जाएगा मीटर। तो 280 मीटर आता है, यानी कि पेरीमीटर मीटर में आ गया। अब आपको साइड तो निकाल सकते हैं आराम से स्क्वायर फीट। साइड का फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इक्वल टू पेरीमीटर बाई क्या हुआ
पेरीमीटर बाई 2 कैंसिल कीजिएगा 70 मीटर आएगा। ये कैंसिल और कितना आएगा 70 मीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ कि इस तरह से अगर बनाते हैं आप तो ईजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है। देखो बाउंड्री या घेरा को पेरीमीटर बोलते हैं, तो यहाँ पे पेरीमीटर तो दे रखा है। अगर उसका रड है, रड का लेंथ दे रखा है, तो पहले हमने क्या किया कि रड को जो पेरीमीटर था उसको सेंटीमीटर में लाया, सेंटीमीटर से किस में लाया मीटर में लाया, और मीटर में लाने के बाद फॉर्मूला लगा देंगे तो साइड, यानी कि आपको साइड जो है पूछ रहा था कि इसका साइड का जो लेंथ होना चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए मीटर। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। अब इसमें भी वही दिया हुआ है कि दोनों का पेरीमीटर तो इक्वल है, लेकिन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ, लेकिन लेंथ और ब्रेथ केवल रेक्टेंगल का दिया हुआ है। आपको उसका पेरीमीटर स्क्वायर का किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि एरिया यदि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर इक्वल है तो उसको साथ में लिखेंगे तो आपका इजी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करोगे, इसको राइट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो दे रखा है तो ये तो इजीली निकल जाएगा। आपको लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला सबको पता है, तो ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस, चलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। लेंथ यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर, तो लेंथ आपका हो गया 8 मीटर और प्लस 6 मीटर। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 14 मीटर और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 28 मीटर। तो आपका तो निकल गया, क्या निकल गया पेरीमीटर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दे रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो हमें साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा देखो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे पेरीमीटर इसका 4 इंटू साइड, और इसका पेरीमीटर कितना है 28 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 28 मीटर बाई 4, यानी कट जाएगा तो 7 मीटर। अब पूछ रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपका क्या निकल गया साइड निकल गया। तो एरिया कैसे निकालते हैं ये तो आप सबको मालूम है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, साइड स्क्वायर। तो साइड कितना आपका 7 मीटर का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इससे पता चलता है कि आपका क्वेश्चन क्या सॉल्यूशन हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो सेम ही क्वेश्चन है, बस अंतर इतना ही है कि आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, अपने हिसाब से बना लेना है। जैसे दिया हुआ है कि द फ्लोर ऑफ ए रूम, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द फ्लोर ऑफ ए रूम इज ए स्क्वायर इन शेप इफ द साइड ऑफ द फ्लोर इज 5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया। अगर किसी साइड का स्क्वायर का साइड दे रखा है तो एरिया तो इजीली निकल जाएगा ना, साइड है दिया हुआ एरिया निकल जाएगा, तो इसको तो बताने की जरूरत है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि एक फिगर दे रखा है और दोनों का पेरीमीटर बताना है, तो आप लोग को हम फिगर बना के बता रहे हैं, आप लोग इसका पेरीमीटर बना के बताओगे हमको इसका पेरीमीटर कैसे निकालें। चलिए इसको आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब इरेज कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन तो हो गए, इसको हटा आप पूरा स्क्रीन लिखो। अब कुछ फिगर बना रहे हैं, उसका पेरीमीटर आपको निकालना है। कैसे निकालना है ये आप खुद सोचना। देखिए अगर ये स्क्वायर है, इसके ऊपर से हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाना है। अगर हम इसको लिखते हैं, यहाँ सबका साइड दे रखा है ना, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम नेम दे दें ए बी सी डी और यहाँ हो गया, तो यहाँ पे अगर हम मान लो 3 सेंटीमीटर और ये सारे के सारे साइज जो हैं वो इक्वल है, तो यहाँ पे ये क्या है, पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए? पेरीमीटर ऑफ फिगर कितने आदमी लोग बता सकते हैं? इसमें पेरीमीटर में क्या ऐड होता है? सोचो, पेरीमीटर में क्या ऐड होना चाहिए? कितने आदमी बता सकते हैं? देखो एक्चुअली पेरीमीटर में ये जो है बाउंड्रीज के वाला है, ये अंदर वाला ये जो साइड है ये ऐड नहीं होगा। यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी आपको 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब बताइए कितने सेंटीमीटर होंगे? तो इसको ऐड करते चले जाएंगे। पहले किसका लिखेंगे? ए बी प्लस बी टी प्लस ई सी प्लस सी डी प्लस ए बी। बस 5 साइड हुआ ना। अभी पांचों साइड में कितने हैं? सबका 3 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 हो गया, यानी कि 15 सेंटीमीटर। अगर मीटर में तो मीटर हो जाएगा। तो अब इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोग को करना क्या है कि टोटल शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से फेयर कॉपी में बना के लाना। तो पार्ट 1 का वेरी शॉर्ट भी हो गया, शॉर्ट भी हो गया। कल हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक दिन आप लोगों को सैटरडे को रिवीजन रखेंगे, सारे चीज़ को फिर से एक बार फॉर्मूला सब समझा देंगे और आप लोग चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर का पूरा फेयर कॉपी करके लाना है। ओके, चलिए, हैव ए नाइस डे।